आप कैटिनो स्वदेश पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला और इस खास शो में हम मिड कैप के तमाम हलचल पर नजर रखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। 3 घंटे का सत्र बचा है यहां से, तो इंडेक्स का व्यू भी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर आपको शेयरों में ट्रेड करना है तो आकर्षक मौके कहां पर बन रहे हैं। तो मिड कैप का पूरा एक्शन इस शो में कैप्चर होगा। जो भी मूव होगा आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन बाजार में अगर आप देखेंगे तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। दिन के बीचों बीच खड़े हैं। निफ्टी की जो कमजोरी है वो है 90 अंकों के आसपास की। 24,855 पर निफ्टी इस वक्त आपको दिखेगा। अपने सपोर्ट्स के आसपास है। आज की रेंज बड़ी सीमित रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी वहां पर बड़ी है। 225 अंकों के आसपास की नरमी है। अब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का 5वां दिन है और आशंकाएं इस बात की हैं कि क्या अब अमेरिका खुल के ईरान के समर्थन में युद्ध करने ईरान के खिलाफ उतरेगा। अगर ये होता है तो फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी और बिल्ड होगी और क्रूड के प्राइस में शायद थोड़ा सा हम और स्पाइक देखें। अभी तक तो $73-74 के आसपास के भाव हैं। लेकिन आज के सत्र की अगर बात करें तो अच्छी चीज ये है कि में स्मॉल कैप में बाइंग हो रही थी, धीरे धीरे करके अब वो रिवर्स होती दिख रही है। इस वक्त करीब 1600 शेयर मंदी वाले हैं और करीब 1100 शेयरों में तेजी आपको दिखेगी। इंडिया विक्स हालांकि 2% नीचे है, 14.5 के आसपास है। लेकिन बाजार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन पहले एक काम करते हैं, मिड कैप का शो है तो मिड कैप में मेगा एक्शन पर हो रहा है। पहले वो 3 शेयर लेकर आएंगे 3 तस्वीरों के जरिए और उसके बाद एक एक करके हम आपके लिए इंडेक्स पर व्यू और अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपके लिए कुछ बढ़िया ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर में जी एंटरटेनमेंट 2237 करोड़ के वारंट जारी करेगी कंपनी और 1.5% ऊपर है। प्रोमोटर का स्टेक बढ़ने वाला है और प्रोमोटर का स्टेक जो फिलहाल 4% के आसपास का है, ये बढ़ के हो जाएगा 18%। तो एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है जी एंटरटेनमेंट के शेयर में। हालांकि शेयर में हम उतनी बड़ी तेजी देख नहीं रहे हैं, 1.5% के आसपास के मूव्स हैं। नवीन फ्लोरिन 3.5% ऊपर है। केमिकल शेयरों में देख रहे हैं कि लगातार सस्टेन बाइंग है और रोज अलग अलग लीडर निकल के आ रहे हैं। आज नवीन फ्लोरिन में 3.5% के आसपास की मजबूती है और उसकी वजह यह है कि जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 5,280 रुपए का इस शेयर को लेकर। बायकॉन QIP खुला है। कंपनी फंड रेज कर रही है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके। फ्लोर प्राइस है 340 रुपए का और 4,500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। शेयर में है करीब 1.25% के आसपास की तेजी। तो फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं कि ये शेयर आज आपके रडार पर होना चाहिए। तो 3 ये शेयर हैं, तीनों पर आगे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं पहले इंडेक्स का व्यू। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ हैं। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका कैटिनो स्वदेश पर। चलिए फटाफट वक्त नहीं गवाएंगे और सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। मानस जी, कल की तेजी, कल तो बाजार ने पूरी तरह से डिस्काउंट कर दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि इन्हें मिडिल ईस्ट में कोई संघर्ष चल रहा है। आज थोड़ा सा इंपैक्ट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया, उन्होंने जो कहा कि नहीं तेहरान तुरंत खाली कर दीजिए। G7 की बैठक से वो एब्रप्टली वो निकले, अमेरिका पहुंचे। तो थोड़ी सी ना आशंकाओं के बादल हैं कि अमेरिका अब क्या करेगा यहां से। आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स को किस तरह से आप स्ट्रेटजाइज करने की सलाह देंगे। 24,800 की सपोर्ट को तो बाजार ने अभी तक बखूबी होल्ड किया हुआ है। नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, 2 दिनों की रैली के बाद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। मेरा समझना ये है कि जब तक 24,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी करने का अगर मन है तब तो आपको अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 24,950 अगर निकले तो ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपने कल या तो एक दिन पहले आपने पोजीशन बना रखी है तो आप स्टॉप लॉस लगा के उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा समझना यह है कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा निफ्टी, और वापस जब रैली रिज्यूम होगी तो शायद आपको 25,100 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्रिस्प क्लियर आपके लिए व्यू निफ्टी को लेकर। मानस जी, फिर ये बताइए कि इंडेक्स का तो चलिए व्यू हो गया, थोड़ा रिस्की है, वोलेटाइल भी कल ज्यादा था, आज थोड़ा वोलेटाइल कम है, लेकिन मतलब यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर शेयरों में किसी को ट्रेड करना हो तो आपके हिसाब से अच्छे मौके कहां पर फिलहाल है? देखिए, सही स्ट्रैटेजी तो इस टाइम के लिए यही है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे, वो वहां पर ट्रेड करें, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इंडेक्स में गैप अप और गैप डाउन की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो केवल जो रिस्की ट्रेड, जो रिस्क ले सकते हैं वही ट्रेड करें निफ्टी में, अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। और बहुत ही बढ़िया मौके मिल रहे हैं स्टॉक में।
तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो सीमेंस का है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 3 दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो सीमेंस में 3310 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 3310 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 3485 3485 के आपको टारगेट सेट करने हैं सीमेंस में। जो दूसरा स्टॉक है वो मजगांव डॉक का है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, आज जब रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो मजगांव डॉक में भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 3200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और पोजिशनली 3500 रुपए के टारगेट सेट करें। ठीक है, मझगांव डॉक हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में भी ये ठीक ठाक बढ़ा थे और बढ़िया ये लॉन्ग बिल्डअप इसमें हम देख रहे हैं। 4% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है, 3500 के टारगेट होंगे, 3200 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे खरीदना है। एक डिफेंस वाला शेयर हो गया ये, मतलब कल हम चर्चा कर भी रहे थे, 12:30 बजे में कल हमने स्पेशल शो किया था, वॉर प्रूफ स्टॉक्स कौन से होंगे, तो उसमें डिफेंस वाला कीमे की भी बातचीत हो रही थी। मझगांव डॉक हो गया और दूसरा शेयर सीमेंस। आज सुबह के सत्र में बाजार खुलने के जस्ट बाद मैं इसको चेक कर रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद इसमें तेजी थोड़ी सी और बढ़ सकती है। सीमेंस ये मानस जी के रडार पर भी शेयर आया है और 2.5% फिलहाल ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 3485 का टारगेट, 3310 का स्टॉप लॉस। ये कैपिटल गुड्स वाली जो थीम है ना, थोड़ी सी एक्टिव है, इसमें बाइंग आ रही है और मे बी कि आगे और इसमें बाइंग बढ़े, फंडामेंटली भी थोड़ा सा वेल प्लेस दिख रहा है ये सेगमेंट। तो 2 शेयर हो गए आपके लिए तेजी की तरफ। मानस जी ने इस पर बाय की रिकमेंडेशन दी है, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ, और ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीद यहां से आप करके चल सकते हैं। मानस जी, कब तक होल्ड करना है, ये टारगेट कब तक आ जाएंगे? देखिए, ये दोनों ही जो रिकमेंडेशन मैंने दिए हैं वो आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए हैं, तो आपको पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी, ये इंटरडे रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, पोजीशन आपको होल्ड करनी पड़ेगी, इंट्राडे की रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सा समय देंगे क्योंकि टारगेट थोड़े थोड़े बड़े लग रहे थे, इसलिए मैंने पूछा, जरा मतलब सोचा कि चेक कर लिया जाए कि कब तक इसको होल्ड करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, जो 3 तस्वीरें हमने आपको शो की शुरुआत में दिखाई थी, जरा उन शेयरों की नब्ज टटोल लेते हैं और समझते हैं कि आपको क्या उसमें तेजी करनी है या फिर दूर रहना है। जी एंटरटेनमेंट के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग है, तो 1.5% ही हालांकि शेयर ये ऊपर है, लेकिन प्रमोटर इसमें स्टेक बढ़ाने वाले हैं और स्टेक थोड़ी मोड़ी नहीं बनेगी, ये बढ़ जाएगी करीब 4% से बढ़कर हो जाएगी 18.5%, यानी कि प्रमोटर खुद इसमें पैसे डालने वाले हैं वारंट के जरिए। 2237 करोड़ रुपए की ये रकम निकल के सामने आई है, कंपनी ने ये जानकारी दी है। हालांकि सारे के सारे गेन्स हो गए फिजल आउट, आधे % की तेजी इसमें रह गई। इसके पहले हालांकि शेयर को हमने चलते हुए देखा था मानस जी एंटरटेनमेंट की अगर हम शेयर की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ आई थी। अगर हम पिछले मार्च में बात करें तो 90 रुपए का शेयर था, वहां से बढ़ते बढ़ते 140 के आसपास के भाव तो आ गए, लेकिन ये खबर भी एक्साइट कर नहीं पा रही है। आप जरा बताइए कि आपका व्यू क्या है शेयर को लेकर? देखिए, एक्चुअली इंडिकेशन अगर आप देखें तो टेक्निकल बेसिस पे 112-113 रुपए के आसपास मिल गए थे, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक ने हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया था। अब जो रैली देखने को मिली है, मेरा समझना है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है और जब तक स्टॉक 120 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक शायद स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगर एक टारगेट सेट करने हो ऊपर के साइड पे, तो सबसे पहले आपको 155 को टारगेट करना है, जहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर 155 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 167 के आसपास का भी हो सकता है। पहला टारगेट आप लगा के चलिए 155 का, 155 अगर पार कर गया शेयर तो फिर 167 रुपए की टारगेट बनेगी जी एंटरटेनमेंट में। लेकिन मानस जी, स्टॉप लॉस बता दीजिए, वो क्रूशियल है, मुझे लगता है शायद ये तेजी रिवर्स ना हो जाए कहीं। तो देखिए, मैंने जैसा पहले बोला कि जो 120 है, अगर आप देखें तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 130 से लेकर 120, इस रेंज में करीब 3 से 4 सपोर्ट आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन उसके अलावा कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उम्मीद है कि वहां पर आपको ट्रिगर होते हुए दिखे, तो बेहतर रहेगा कि आप 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में बने रहें और टारगेट भी आप बड़े सेट करें, करीब करीब 180 रुपए के आसपास के।
ठीक है, बढ़िया है। जी एंटरटेनमेंट में आप बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। 120 रुपए का हालांकि आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 130 से 120 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, लेकिन आपको 120 वाले स्टॉप लॉस पर ही ध्यान केंद्रित करके रखना है। ठीक है, कुछ और शेयरों के बारे में मानस जी से चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है टीना स्वदेश पर। बताइए ऑप्शंस में कहां पर ट्रेड करें, कहां मौके हैं अभी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1640 का कॉल ऑप्शन फोकस में है। 24-25 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 43 रुपीज के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 16 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 7200 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3200 का। ओवरऑल भी आईटी जब भी मार्केट बाउंस बैक किया है, काफी प्रॉमिसिंग परफॉर्म किया। आज भी इन्फोसिस में अगर सेटअप देखते हैं तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट के आसपास अभी इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है। मार्केट को भी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मेक और ब्रेक लेवल जैसा लेवल है। मुझे लगता है अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो इन्फोसिस में जो टेक्निकल बाउंस बैक है वो कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख क्या रहे। बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर वोलेटाइल है, स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, आईटी शेयर देखिए फोकस में होनी चाहिए, और जब से ये संभावना बिल्ड हुई है कि टैरिफ को लेकर तनाव घट रहा है, उसके बाद आईटी शेयर फ्लेवर में पूरे के पूरे हैं। हमने इंडेक्स को 29,000 के नीचे आते हुए देखा था आईटी इंडेक्स। अब आईटी इंडेक्स बढ़ते 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 हो गया है 39,000 के ऊपर, 40,000 के मुहाने पर खड़ा है। और अगर आप पिछले 10 दिन के आंकड़े अगर आप चेक करेंगे तो 10 दिन से 9 दिन आईटी इंडेक्स में बाइंग हुई है। और आज भी थोड़ी सुस्त शुरुआत थी आईटी शेयरों की, लेकिन क्या बढ़िया जोश पकड़ा है और इन्फोसिस उसका लीडर है, और उसी में आपके लिए ऑप्शंस की ट्रेड निकल के आ रहे हैं। 1640 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी। अभी एक ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, और ये कॉल मिलेगी 1640 वाली 24-25 रुपए के आसपास की मिल जाएगी। लक्ष्य आपको लगा के चलना है 43 का, स्टॉप लॉस 16 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7200 का, अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 3200 रुपए का। ये स्ट्रेटजी आपके लिए इन्फोसिस के ऑप्शंस में। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मिड कैप के कुछ और मेगा एक्शन, बड़े ट्रेंड्स की हम चर्चा करेंगे और मानस जी से कुछ बढ़िया शेयर भी जानेंगे। आप नहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका फिर से मिड कैप मसाला में। बाजार में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी का रुख है और गिरावट धीरे धीरे करके बढ़ रही है। हालांकि अभी तक एक रेंज का ही कारोबार होता हुआ दिखा है। निफ्टी है एग्जैक्टली 100 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 238 अंकों की। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है ना, वो बढ़ती जा रही है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। 1700 शेयर कमजोर हैं, करीब 1000 शेयर आज तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। और आज का टॉप लूजर जो है निफ्टी में वो है सन फार्मा, 2% के आसपास की गिरावट है। मानस जी, सन फार्मा की बात तो नहीं करेंगे, खैर उसमें तो रीजन है। बजाज फाइनेंस भी 2% कमजोर है। अब तो ये बोनस स्प्लिट तमाम चीजें अगर जोड़ दें तो एक शेयर 10 शेयर हो गए हैं, लिक्विडिटी बढ़ गई है, लेकिन ये शेयर 2% नीचे है। आपको क्या लगता है कि और फिसलेगा, या फिर जो भी इसमें गिरावट आए साइजेबल, वो एक्यूमुलेशन का मौका होगा? थोड़ा लंबा व्यू दीजिएगा आप। जी, तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसे हमें केवल एक कंसोलिडेशन की तरह देखना चाहिए। अगर आपको याद हो तो करीब 4 या 5 मंथ पहले एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला था। अगर हम एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से उसके टारगेट सेट करें तो वो 1150 के आसपास के आते हैं। अपने टाइम फ्रेम बड़ा रखें, इस गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं, या छोटी सी और थोड़ी गिरावट देखने को मिले तो 900 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपको 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 6 से 8 महीने के लिए बने रहना है। तब आपको शायद 1100 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, 6 से 8 महीने का समय दीजिए, 1100 रुपए तक के भाव इसमें आ सकते हैं। 900 रुपए के आसपास का शेयर है। एक का 10 तो हो गया है, लिक्विड हो गया है। रिटेल का पार्टिसिपेशन यहां से बढ़ने की उम्मीद है और वो उसको थोड़े सपोर्ट का काम जरूर करेगा। लेकिन आपको बता दें कि कल सेबी की एक अहम बोर्ड बैठक होनी है, इसमें पीएसयूज के लिए अलग डिलिस्टिंग नियम के साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। पूरी खबर के साथ अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस बैठक को ट्रैक कर रहे हैं। अंकुर, बताइए किन किन मुद्दों पर विचार होने की संभावना है बैठक में?
जी हाँ, सेबी अपनी बोर्ड बैठक में पीएसयू डीलिस्टिंग नॉर्म्स पर मंजूरी दे सकता है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि मंशा यही है कि जहां पर कम फ्लोट है या फिर वीक फाइनेंशियल्स है वहां पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग को अलाउ किया जाए। अभी तक सेपरेट नॉर्म्स पीएसयू डीलिस्टिंग के लिए नहीं है, तो वहां पर एक मंजूरी मिल सकती है। कंसल्टेशन पेपर में ऑलरेडी सजेस्ट किया गया था कि 60 डेज का वीवैप यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कंसिडर किया जाए। अगर हम प्राइस की बात करें और साथ ही 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पोस्ट ईसॉप्स कंसिडर कर सकते हैं इस बार की जो बैठक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एआईएफ्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है जो को इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है, और सेबी नॉर्म्स को ईज कर सकता है। एफपीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पर एक प्रपोजल है, और साथ ही म्यूचुअल फंड का जो एलोकेशन है रीट्स में इनविट्स में वहां पर एक रिवीजन हो सकता है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फाइनल जो मंजूरी है वो पता चलेगा बुधवार शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो कुछ अहम मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी, और जो भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स इस बैठक से निकल के आते हैं उस पर आगे हम फिर से आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए आखिर में जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपको मिड कैप में निवेश करना है तो वो शेयर कौन सा है जो हर मैट्रिक्स पर अच्छा है, भाव के लिहाज से, प्रमोटर के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। और आज मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन से शेयर पर आपने रिसर्च की है और कहां पर लग रहा है कि ग्रोथ के मौके बहुत ही शानदार हैं? सनी, आप शायद म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए फिर आपकी आवाज आएगी हमें। सनी, अच्छा ठीक है, कुछ तो दिक्कत है। सनी को फटाफट फिर से जोड़ेंगे। इस बीच एक काम करते हैं कि एक दो शेयरों पर व्यू ले लेते हैं। एक बार जरा मानस जी आप ना आरबीएल बैंक पर व्यू दीजिए। आरबीएल बैंक में आज थोड़ी सी तेजी हो रही है, लेकिन ये कितनी ट्रस्टवर्दी है, भरोसा करें इस पर? देखिए, आरबीएल बैंक में रैली तो एक्चुअली ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक बड़ी रैली देखी हमने, करीब 160 रुपए से 230 तक की रैली देखने को मिली थी। स्टॉक फिलहाल के लिए इस टाइम करेक्शन मोड में, हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। और अब फिर से रैली रिज्यूम होने के लिए 225 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 225 के ऊपर जाएगा तभी खरीदारी करें, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 214 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 214 का आप स्टॉप लॉस इसमें लगा लीजिए आरबीएल बैंक के शेयर में। एक ना लिस्ट आई है, मैं दर्शकों से उसको साझा कर लेता हूं। नुआमा की एक रिपोर्ट आई है कि म्यूचुअल फंड में कहां पर थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखी है शेयरों की, कहां पर पोजीशन उन्होंने घटाई है। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। सनी बताइए, आप अपना शेयर बता रहे थे मिड कैप में। या तो आज का पिक रहेगा रेलवे सेक्टर से टिटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1200 वन कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक। बेसिकली अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो दो सेगमेंट में ऑपरेट करती है, वन इज द फ्रेट और वन इज पैसेंजर। तो फ्रेट सेगमेंट में हमने देखा था कि कंपनी ने FY25 में तकरीबन 9430 वैगन का प्रोडक्शन किया था, और कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्शन है टू सम एक्सटेंट इम्पैक्ट हुआ था व्हील सेट के जो सप्लाई है उसकी दिक्कतों की वजह से। बट जिस तरह से कंपनी की कमेंट्री रही है कि जून मंथ ऑनवर्ड जो कि करंट मंथ है वहां से ये जो सप्लाई है इसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, और इनका जो मंथली प्रोडक्शन है बढ़ करके 1000 से 1200 वैगन पर मंथ हो जाएगा सस्टेनेबल बेसिस पर। तो इसी के चलते हमें लगता है कि ये सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन आने वाले साल में काफी अच्छा रहेगा। ऑन द अदर हैंड पैसेंजर रेल सिस्टम की अगर बात करें तो वहां भी अगर मैं देखूं तो जो बैंगलोर मेट्रो है उसमें सप्लाई जो है फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर ऑफ FY26 से कुछ दिक्कतों के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे लगता है कि Q1 और Q2 से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। सिमिलरली वंदे भारत में जो का जो प्रोडक्शन है उसकी भी जो कार बॉडी का जो प्रोडक्शन है अप्रैल 25 से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम जो फर्स्ट ट्रेन है दैट विल स्टार्ट रोलिंग आउट फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27।
तो वहां जो कंपनी का टारगेट है तकरीबन 20 से 25 कार पर मंथ का है एट द एंड ऑफ FY26 का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अर्निंग के फ्रंट पर हमें लगता है कि कंपनी की जो अर्निंग है आने वाले साल में 25 से 30% से ग्रो होने की उम्मीद करते हैं। और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कंपनी। 26 टाइम FY26 के अर्निंग पर और 21 टाइम FY27 के IPS पर ट्रेड कर रही है कंपनी। तो कीपिंग दिस इन माइंड वन कैन एक्यूमुलेट टिटागढ़ रेल इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, टीटागढ़ रेल पर आपको फोकस करके चलना है। 887 रुपए के भाव हैं। कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी गिरावट इसमें हो जरूर रही है, लेकिन ये आपके लिए अकोमोडेशन का मौका बन सकता है क्योंकि कारोबार अच्छा है और वैल्यूएशन भी यहाँ से काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं सनी को। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मानस जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडेक्स के साथ साथ शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपके कराएंगे कुछ दिग्गज इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात अपने खास शो कॉर्पोरेट कनेक्शंस में। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।